हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कुछ सोसाइटल सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, जो कि सभी डिवाइन सोल्स के लिए, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो देखिए, आपको पता होगा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हर एक चीज़ का इनर वर्क करना होता है। लाइक आपको अपने थॉट्स में भी चेंजेस लाने होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई बिलीफ सिस्टम बना रखा है तो वो आपके डीएम आप पे मिरर करते हैं। ठीक है, लाइक किसी भी एंगल में आपको मिरर कर सकते हैं। अगर डीएम ने कोई डिसबिलीफ बना रखा है तो वहाँ पे डीएफ भी उसको मिरर करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कुछ लोगों ने अभी भी यही सोच रखा है कि सिर्फ मंत्रा करने से, सिर्फ मेडिटेशन करने से आप ये जर्नी अचीव कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इस जर्नी में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है ना। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इनर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं जब वो सेशंस के लिए आते हैं, ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं उनको मेडिटेशन भी देती हूँ, मैं उनको उनकी रिलीजन के अकॉर्डिंग मैं उनको ये भी गाइड करती हूँ कि आप कौन सी गॉड के सॉन्ग सुनो। ठीक है, तो वो भी एक अलग बिलीफ है क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक आपको आपके बिलीव्स का, ठीक है, आपके फियर्स का, उस पैटर्न को वो रीसेट कर देता है, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो आज की वीडियो पे मैं आपको टोटली इसी बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें अपनी टीम जर्नी के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, लाइक जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, हमें उनको क्लीन अप करना होता है या फिर उनको रीसेट करना होता है। अब वो डिसबिलीफ क्या है, अब या फिर वो सोसाइटल जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, आपको क्या चेंज करना है अपने में। ठीक है, तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ डिवाइन टाइमलाइंस, क्योंकि देखिए ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें इतना इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, डिवाइन हमें इतना इनर वर्क क्यों करवा रहे हैं, आखिर क्यों, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों हम इतना सारा इनर वर्क कर रहे हैं। और आपने एक टर्म भी सुना होगा कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चेन को तोड़ देते हैं। ठीक है, वो एक ब्लॉकेज जो होता है, जो न जाने कितनी ही, जैसे आप हो, ठीक है, आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली में, आपकी लाइनेज में ना जाने कोई ब्लॉक है, वो कितने दिन से चला रहा है। ठीक है, वो एक पैटर्न है, एक कार्मिक पैटर्न है जो बहुत दिन से चला रहा है, जिसको आपको तोड़ना है। ठीक है, तो आप सभी ने ये टर्म तो कई बार सुना होगा, पर ये क्यों ज़रूरी है, क्यों तोड़ने के लिए डिवाइन आपको बोलते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स को एक ऐसी फैमिली में क्यों भेजा जाता है कि उनकी अवेकनिंग हो, वो उस पेन को झेलें। ठीक है, और फिर वो उस पैटर्न को तोड़ें जो न जाने कितने सालों से एक फैमिली में चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन करते क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रोथ है, ठीक है, जो इस सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है ना। लाइक आप खुद ही देखते हो कि यहाँ पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पे कितनी गलत कंडीशनिंग है, कितने सारे अजीब अजीब से रूल्स बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ का टीचिंग पैटर्न कितना गलत है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो टोटली गलत टीचिंग है स्कूल्स में भी। ठीक है, स्कूल छोड़िए, जो सोसाइटी में जो भी आपको जो सिखाया गया है, सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं वो बहुत गलत हैं। लाइक इस जर्नी में आने के बाद जब आप धीरे धीरे लर्निंग स्टार्ट करते हो ना, जब आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हो ना, तब कहीं जाकर आप पता करते हो, लाइक आपके सामने चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो सिखाया जा रहा है वो कितना गलत है। तो इसको, ये जो सिखाया जा रहा है ये गलत है, इसको हमने अडॉप्ट कर लिया है या फिर अडॉप्ट कर लिया है, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे तक आया। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं, सोसाइटी के जो 4 लोग हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो अदर लोग हैं, हमने इन सब लोगों से न जाने कौन कौन सी चीज़ें सीख रखी हैं। इवन इतना ही नहीं, हम जिन स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे भी कुछ अलग टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी एक पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आपने लर्निंग ले रखी है, अब तक जितना भी आपने सीखा है सब कुछ गलत था, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, आप जब एक छोटे से बच्चे बनकर इस दुनिया में आते हो, जब आप बर्थ लेते हो, तब आप एक ब्लैंक पेपर होते हो।
ठीक है? और आपके पेरेंट्स आप पे वो लिखते हैं या फिर आपको वो सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखा होता है। फिर आप स्कूल में जाते हो, वहाँ उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड जो टीचिंग मेथड है वो आप पे अप्लाई किया जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। गलत सही यहाँ पे कोई नहीं दिखता, बस अंधों की तरीके एक भीड़ चली आ रही है और वो आपको वही सिखा रहे हैं जो उन्होंने सीख रखा है, ठीक है? वो अपना फ़ियर, वो अपना ट्रॉमा आप में डाल देते हैं, ठीक है? अपनी एक्सपेक्टेशंस आप में डाल देते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या सिस्टम हमेशा हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके फादर थे, वो चाहते थे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, पर रिसोर्सेज़ की कमी होने की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए। तो अब उनका बिलीफ सिस्टम क्या हो जाता है कि मैं अपने एक बच्चे को पैदा करूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरा जो ड्रीम है वो मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरा करे। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके फादर थे, वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे बट वो नहीं बन पाए। तो अब वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि उनका ये ड्रीम आप पूरा करो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे, नहीं कमा पाए, बट वो अब आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि अब आप उस पैसे को कमा के उनको दो। तो ये क्या है? क्या ये अनकंडीशनल लव है? नो। क्या ये एक अगर मैं बात करूँ, क्या ये उनकी सही पेरेंटिंग है? नो। क्या वो एक अच्छे पेरेंट्स बन पाए? नो। अगर मैं बोलूँ तो हर चीज़ का आंसर है नो, ठीक है? और डिवाइन आपको यही बाउंड्री, यही चेन तोड़ने के लिए आपको अवेकनिंग देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी अवेकनिंग हुई है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अवेकनिंग ज़रूरी क्यों है। आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है? आपने एक फैमिली में जन्म लिया, ठीक है? बचपन से लेकर आज तक आपको गलत चीज़ सिखाई गई, आपने सीखी, आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, बट वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है, ठीक है? जिस टीचिंग से आपको पेन मिले, समझ लीजिए कि वो टीचिंग आपके लिए गलत है, लेकिन जिस टीचिंग से आपको रिलीफ मिलता है, आपको पीस मिलता है, आपको सेल्फ लव में आने का मौका मिलता है, तो समझ लीजिए कि वही टीचिंग आपके लिए सही है और वही जेन्युइन है, ठीक है? मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि नहीं, किसी वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आप भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? वहीं से आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ज़रूरी है। आप उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो? बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई अप्लाई नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है? तो अब रही बात आपको अवेकनिंग क्यों मिली है। अवेकनिंग आपको इस चेन को तोड़ने के लिए मिली है जो आपकी फैमिली में ना जाने कितने सालों से कोई पैटर्न चला रहा था, उस चीज़ों को तोड़ने के लिए आपको अवेकनिंग दी गई है। इससे डिवाइन को क्या मिलेगा? इस ये आई मीन इसका पर्पस क्या है कि लाइक ये जो चेन आपको तोड़ने के लिए मिली है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप वो पैटर्न तोड़ रहे हो, ठीक है? तो अब यहाँ से आगे जो बच्चे होंगे आपके, ठीक है? अगर डिवाइन फेमिनिन हो तो डीएम से शादी होगी, जब आप दोनों अपनी फैमिली बनाओगे तो उस फैमिली में जो बच्चे होंगे आगे आने वाले, मतलब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन्स के जो बच्चे होंगे, वो इस टीचिंग मेथड से निकल जाएंगे, समझे? लाइक आपको पता होगा कि एक बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका जो पहला जो पेरेंट्स हो, आई मीन जो पहले टीचर होते हैं वो कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? तो जब वो पेरेंट्स ही उन्होंने ही गलत चीज़ें सीख रखी हैं, तो वो एक सही लर्निंग अपने बच्चे को कैसे दे पाएंगे? तो डिवाइन क्या चाहते हैं? डिवाइन सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी गलत चीज़ें सोसाइटी ने सिखाई हैं, ठीक है? जो एक गलत पैटर्न चला रहा है, ठीक है? तो डिवाइन चाहते हैं कि आप वहाँ से निकलो, ठीक है? इसी वजह से डिवाइन आप दोनों को, जितने जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों के अंदर इतने फियर्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों के अंदर को डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ लव नहीं होता, तो जो चीज़ आपके अंदर नहीं है ऑलरेडी, जो चीज़ आपने नहीं सीखी और जो ट्रॉमा आपके अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाली जनरेशन को वही ट्रॉमा दोगे, है ना? वही चीज़ें आप सिखाओगे जो आपने सीख रखी हैं। तो इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि दोनों जो ट्विन्स हैं वो अपनी अपनी लर्निंग लें और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल सकें। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों अगर अवेकन हो, ठीक है? आपको अच्छे से पता है कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे होते हैं, एक अच्छा पेरेंट्स कैसे बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो पेरेंटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी मैं अपने आप को फुली अवेकन तो देखो नहीं बोलूँगी, फुली अवेकन तो कोई नहीं बन सकता क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूरी लाइफ सीखते रहते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई, जैसे मान लीजिए मैं मदर बनती हूँ, ठीक है? मेरे डीएम हैं वो फादर हैं, तो अगर हम दोनों पेरेंट्स हैं तो हमारे जो होने वाले जो बच्चे होंगे उनको हम क्या सिखाएंगे? उनको भी वही सिखाऊंगी जो आज मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, है ना? स्टैंड लेना, खुद को सेल्फ लव करना, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना,
ठीक है। पहली बात तो मैं अपने बच्चों को ये चीज़ कभी नहीं सिखाऊंगी कि तुम हमारे सपने पूरे करो। भाई हमारे सपने पूरे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अपने बच्चे पैदा किए हैं ताकि वो अपना फ्यूचर देख सकें। क्योंकि देखो, जो बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं उनका भी अपना एक सोल पर्पज़ है। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है। तो किसी भी सोल को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए कि हमने तुम्हें पैदा किया है तो हम तुम्हारे भगवान बन गए हैं, तो तुम हमारे लिए ये चीज़ें करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, दैट्स मीन ये एक बहुत गलत पेरेंटिंग है। इसको मैं गलत पेरेंटिंग या गलत टीचिंग ही बोलूँगी, क्योंकि हर सोल यहाँ पे अलग है। हर सोल का अपना एक सोल पर्पज़ है। कोई आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं आया, ठीक है। वो अपना सोल पर्पज़ करने के लिए आए हैं। और अपने बच्चों को हमें सोलमेट की नज़र से देखना चाहिए। एग्जैक्टली हमें। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में उनको चलाने की कोशिश करते हैं। तुम हमारे ड्रीम्स पूरे करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। भाई देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो ये सोच रखा है कि जब मेरे बच्चे आएंगे तो मैं उन पर कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपने की कोशिश नहीं करूँगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगी, ठीक है। मेरे बच्चे हैं, वो अपने फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे, उनका सोल पर्पज़ क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, ठीक है। और यही एक सही पेरेंटिंग होती है, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को सिक्योर करो। उसको अगर आपने उसको बर्थ दिया है तो आप उसको केयर करो, उसको लव दो। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको स्पेस दो, ठीक है, उसको फ्रीडम दो, ताकि वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सके, ना कि आप उस पर अपनी बिलीफ थोपने लग जाओ। और शायद अगर मेरी अवेकनिंग नहीं होती तो शायद मैं भी उसी गलत टीचिंग का हिस्सा होती जो अभी तक मुझे, मतलब अभी तक जो हम सब ट्विन फ्लेम्स को बचपन से सिखाया गया है ना, जो हमारे पेरेंट्स ने हम पे अप्लाई करने की कोशिश की है, ठीक है। सोसाइटी में तो इतनी गलत गलत चीज़ें सिखाई गई हैं कि लव मैरिज नहीं कर सकते, अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकते, शादी भी पेरेंट्स की मर्ज़ी से करो। भाई क्या है ये सब तो यही सब चीज़ें हैं जो सोसाइटी को, जो सोसाइटी ने सिखाई हैं, और जहाँ से ट्विन फ्लेम्स को बाहर निकलना होता है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग है जो आपको रीसेट करना है, ठीक है। लाइक आपके माइंड में जो भी गलत बिलीफ सिस्टम है ना, उसको आज आप क्लीन अप करोगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और टॉपिक रह जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको आगे के बारे में बताऊंगी। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो प्लीज़, अगर आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम है तो उसको वहाँ से रीसेट करो। अदरवाइज़ आप अगर यहीं पे स्टक रहोगे तो आप यूनियन में भी स्टक रहोगे, आप यूनियन मेंटेन कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पैट्रियार्की सिस्टम। सबसे जो एक अलग टॉपिक है वो यही है, पैट्रियार्की सिस्टम, कोडिपेंडेंसी का सिस्टम। लाइक पैट्रियार्की सिस्टम अगर आप इंडिया में देखें तो यहाँ पे क्या है कि आप हर फैमिली में उठा के देख सकते हैं कि घर के जो डिसीजंस होते हैं वो लड़के ही लेते हैं, ठीक है, लड़कियाँ नहीं लेती हैं। और बहुत रेयर ही फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे औरतों को बड़े बड़े डिसीजंस के लिए वहाँ पे उनको सुना जाता है, ठीक है। मेल अथॉरिटी डोमिनेंस आपको हर घर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर डीएम लोग हैं और आपके अंदर ऐसा बिलीफ है कि जो डिसीजंस होते हैं वो तो लड़के लोग लेते हैं, आदमी लोग लेते हैं, लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना होता है, तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहीं स्टक रहोगे तो डिवाइन के जो ट्रिगर्स हैं इसी पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो ऐसा सोचती हैं कि पैसे कमाना तो मेरे पति का काम है, मेरा काम तो सिर्फ घर संभालना है, तो डिवाइन ने आपको सिर्फ घर संभालने के लिए तो नहीं भेजा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको चेंज करिए, ओके। लाइक अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप भले एक लड़की हो पर आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर भी डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। इस पैट्रियार्की सिस्टम को तोड़िए, ठीक है, जो आपको घर में कैद करके रखा जाता है, जो आपको जॉब करने की इजाज़त नहीं है। अभी भी मैं देखती हूँ ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोग ऐसा पैटर्न बना के रखते हैं कि हमारी बहू आएगी तो वो नौकरी नहीं करेगी, ठीक है। हमारी जो बहू है वो लॉयर नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी, मतलब इतने बिलीव्स बना रखे हैं ना इन लोगों ने अपने फियर की वजह से। कि जैसे मैं ही हूँ, जैसे मैं लॉयर हूँ तो कुछ लोग ऐसी बातें करते थे कि लड़की तो, जो लॉयर लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, वो घर को तोड़ने वाली होती, क्यों? क्योंकि लड़की कानून जानती है इसलिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स आपको इस पैट्रियार्की सिस्टम को तोड़ना है।
आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ खाना बनाना है, ससुराल में आपको खाना बनाने के लिए ही भेजा जाता है, ठीक है। बचपन से ही मैं बचपन से क्या मतलब ये सब चीज़ें मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि लाइक लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। लड़कियों की प्रोग्रामिंग ही ऐसी तरीके से की जाती है कि इसको खाना बनाना सिखाओ, इसको घर के काम में लगाओ, इसको पढ़ाओ कम, है ना, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन ना जाए, है ना, कहीं वो उस पैट्रियार्की सिस्टम को तोड़ के अपने लिए स्टैंड लेने ना लग जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स आपका काम क्या है, इस पैट्रियार्की सिस्टम को तोड़ना, और डिवाइन मैस्कुलिन्स आपका काम क्या है, इस पैट्रियार्की सिस्टम से बाहर आना, ठीक है। आपको भी ये जो आपके माइंड में डाला गया है ना कि मेरी वाइफ आएगी तो वो घर संभालेगी, मैं कमाऊँगा, गलत है। आप भी खाना बनाना सीखो, ठीक है। खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता, लड़कों का भी काम होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है, जिस फैमिली में ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी फैमिली में जैसे मेरी अवेकनिंग हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि लाइक जैसे मेरे घर में भी ये पैट्रियार्की वाला जो सिस्टम है ना वो चला रहा था। मेरे घर में एक लड़का लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव था, और जनरली मेरे घर में लड़कों को किचन में जाने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को ही बचपन से किचन के काम सिखाए जाते थे। बट अभी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने हीलिंग करी है ना, तो मेरे घर में बहुत चेंजेस मुझे देखने के लिए मिले हैं। अभी मेरा भाई जो है वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। मेरा भाई जो कि पहले इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, अब वो लेता है, ओके। और जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ अवेकनिंग के बाद, कि लाइक मेरा जो खाना बनाने का जो मन करता था ना, अब वो हट गया है। लाइक अब मुझे ना बाहर के कामों में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लाइक मुझे अथॉरिटी वाले काम पसंद है, लाइक टीचिंग हो गया, ठीक है, और ये ऑफिस वाले काम हो गए, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम खाना बना लो, किचन का काम संभालो, झाड़ू पोछा कर लो, तो पता नहीं क्यों अंदर से ही मैं उस चीज़ के लिए डिस्कनेक्ट फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूँ या मैं कामचोर हूँ, ऐसा नहीं है। लाइक डिवाइन ने पता नहीं क्यों ऐसा करवाया, ये भी कोई डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है, आई नो, पर मैं उस चीज़ को नहीं कर पाती, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर की डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड, डीएम एनर्जी डिसबैलेंस है, नो। मैं नर्चरिंग भी हूँ, मैं केयरिंग भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बट अगर कोई मुझसे कह दे कि तुम घर के काम करो, एमरजेंसी में मैं कर लूँगी, लेकिन अगर मैं डेली बेसिस की बात करूँ तो वो मेरे से नहीं हो पाता थोड़ा। लाइक खाना भी मैं बना लेती हूँ, बट अदर काम जो होते हैं घर के, वो मुझे थोड़ा वो मुझे मेरी एनर्जी के अलाइन नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला आपको कि आप एक लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ घर ही संभालना है, ठीक है। आप ऑफिस भी संभाल सकते हो, आपका अपना एक सोल पर्पस है, आप एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर एक और है कि लोगों ने एक बिलीव बना रखा है कि जो लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं, जो लड़कियां स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, वो लड़कियां ख़राब होती हैं। और आप अक्सर नोटिस करना पैट्रियार्की वाले घर पे जो मैं डीएम के घर की भी अगर मैं बात करूँ, डीएम लोगों के घर पे भी ऐसी बातें चलती हैं कि बेटा हम अपनी पसंद से लड़की लेकर आएंगे, बेटा हम अपनी पसंद से लड़की को चूज़ करके लाएंगे, तुम मत लाना। क्योंकि उनको पता है, एक तो है वो कार्मिक आपके, तो उनको अंदर अंदर फील हो जाता है कि ये कुछ अलग है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कोई ऐसी लड़की को हमारे घर में लेकर आ जाए जो हमारे सिस्टम के खिलाफ है। लाइक जो सिस्टम हमारे घर पे चला आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो बहू है वो उस सिस्टम के खिलाफ हो, ठीक है। तो वो उस फियर के चक्कर में क्या करते हैं, डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अंदर अंदर पता होता है, या फिर मैं बोलूँ एनर्जेटिकली वो सेंस कर लेते हैं कि ये लड़का जो है हमारा, ये नॉर्मल सोल नहीं है, और ये कहीं अपनी मर्जी से शादी ना कर ले और वो उस लड़की को हमारे घर में ले आएगा, तो क्या होगा, हमारा जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की आएगी तो अवेकनिंग फॉर्म में आएगी, और फिर वो उस जो पैटर्न है ना उसको तोड़ देगी। बट डिवाइन तो डिवाइन है, डिवाइन का काम क्या है, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कराना। और ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है ना, ये टूटता ही टूटता है। ट्विन फ्लेम्स की जब शादी होती है तो ये टूटता ही टूटता है, और इसको खुद डीएम भी तोड़ने से नहीं रोक सकते हैं। जितने भी डीएम लोग रन करते रहते हो ना, इसी फियर में रहते हो ना कि अरे नहीं, मुझे मेरे डिवाइन फेमिनिन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे फैमिली के अपोजिट जाना पड़ेगा, घर पे कैसे बात करूँगा, कैसे इन लोगों को सामना करूँगा। तो जब तक आप ये स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक डिवाइन तो आपको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अगर मैं आपको बात करूँ, ठीक है, लाइक वो ट्रिगर्स आपको देंगे ही, अवेकनिंग तो कराएंगे ही कराएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप या तो डिले कर लो, मतलब करना तो वही है आपको, चाहे आज कर लो चाहे 2-3 साल बाद कर लो, करना तो है ही आपको। और जो डिवाइन मस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हैं कार्मिक फैमिली से, तो वो क्या करते हैं, वो उसी चीज़ में स्टक रहने की कोशिश करते हैं, लाइक वहाँ से वो निकलना ही नहीं, निकल ही नहीं पाते। फिर वही पेरेंट्स जब इनको ट्रिगर देते हैं ना, तब इनको समझ में आते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे
डिवाइन फेमिनिन्स का भी एक बिलीव बन जाता है, ठीक है। सोसाइटी का एक मैसेज जाता है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी कि लड़कियों को हम्बल रहना चाहिए, ठीक है। जो लड़की जितनी ज़्यादा शांत होगी वो बहुत अच्छी होगी, जो लड़की सूट में होगी, सलवार सूट में होगी, बहुत अच्छी होगी, जो लड़की घर के काम करती है बहुत अच्छी होगी। फिर जब यही लड़की कार्मिक बन के इनको दिन में तारे दिखाती है, तब इनको समझ में आता है कि अरे नहीं, हमारे तो बिलीफ सिस्टम ही गलत थे, ठीक है। तो भाई एक अच्छी लड़की एक अच्छी लड़की ही होती है, फिर वो चाहे सूट में हो, चाहे साड़ी में हो, या मैं कहूँ या फिर वो वेस्टर्न ड्रेस में ही क्यों ना हो। आप किसी के कपड़ों से, आप किसी के शांत रहने से या ज़्यादा बोलने से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। और ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी बिलीव्स हैं, सोसाइटी के बिलीव्स हैं। जैसे सोसाइटी ने अपनी एक अलग लिस्ट बना रखी है कि जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो कम बोलती हैं, अच्छी लड़कियां होती हैं जो सैक्रिफाइस करती हैं वही अच्छी लड़कियां होती हैं, और जो लड़की सैक्रिफाइस नहीं करती वो बेकार होती है, जो लड़की अपने बारे में सोचती बेकार होती है। ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी के फियर्स हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। और डिवाइन फेमिनिन्स आपका काम क्या है, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना, लोगों की नज़रों में अच्छा बनना बंद कर दो, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। लोगों की नज़रों में अच्छा बनना बंद कर दो। आप यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं आओ, चाहे डीएफ हो या डीएम, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अपनी पावर अपने हाथ में रखो, ठीक है। अगर अपनी खुशी के लिए 10 लोगों को भी हर्ट करना पड़ जाए ना, तो मैं तो कहती हूँ पीछे मत हटना। बचपन से आपने लोगों के लिए बहुत किया है, क्या मिला आपको आज तक। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के लिए कुछ मत करो, गलत करो, बुरे बन जाओ, मैं ये नहीं कह रही, बुरे मत बनो, लेकिन अपना यूज़ मत करवाओ, ठीक है। यूज़ एंड थ्रो मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपने डिसीजंस अपने हाथ में लो, ठीक है। मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल टीचिंग देने की कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा आपको लाइफ में प्रेजेंट रहने की, सोसाइटी में कैसे रहना है आपको, इसकी टीचिंग देती हूँ। मंत्रा मेडिटेशन आपको दूसरे चैनल्स में भी मिल जाएंगे, पर अगर आप मेरे चैनल में हो तो मैं आपको अंदर से चेंज करती हूँ, मैं आपको उस लेवल पे चेंज करती हूँ कि लाइक आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े इस दुनिया में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप लोग डीएम डीएफ को ही बैठ के सब कुछ मान के बैठ जाते हो। मैं कह दूँ कि अगर डिवाइन कह दें आपसे कि आपको आपके डीएम नहीं मिलेंगे, या फिर वो ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके डीएम या डीएफ की फिजिकल लेवल पे डेथ भी हो चुकी है, तो वो ट्विन फ्लेम्स भी आपको अगर अकेले ही रहना है तो मैं आपको वही चीज़ें सिखा रही हूँ जो आपको 3D में अकेले रहने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जब आप अकेले रहना सीख लेते हो, जब आप अकेले में ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना, तब आप 3D यूनियन मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर जब तक आप को डिपेंडेंसी में हो, ठीक है, जब तक आप इन सब सोसाइटी के नॉर्म्स में उलझे हुए हो, तो फिर भूल जाओ 3D यूनियन। मैं सिंपल बोलती हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ठीक है। और अगर आपको यूनियन अचीव करना है, बी बोल्ड, ठीक है। लाइक ऐसी लड़की बनना है आपको कि लाइक आप कैसी लड़की बनना चाहते हो, क्या लिस्ट है आपकी, क्या डिज़ायर है आपकी। लाइक कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि मुझे ऐसी लड़की बनना है, कुछ तो थॉट्स होंगे ना आपके, तो वहाँ तक जाना है आपको। को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, वेटिंग लिस्ट से आपको बाहर निकलना है, किसी के लिए वेट नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिवाइन फेमिनिन्स को हमेशा रिलेशनशिप के लिए सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब आपको ये सिखाया जाता है कि लव का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना, अपनी नीड्स को इग्नोर करना, ठीक है। और जब आप किसी को प्यार करने के लिए अपना सैक्रिफाइस करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी किसी को भी नहीं देनी है, लाइक ना आपके डीएम को देनी है, ना किसी कार्मिक को देनी है। लिमिटेड लोगों से मतलब रखिए, अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखिए, ठीक है। बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है, किसी में इतना भी आप घुस मत जाओ कि वो इंसान आपकी बाउंड्री क्रॉस करके निकल लेता है, फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरे साथ तो ये हो गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। लाइक कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपने सेल्फ लव में रहना है, अपना एक सेल्फ स्पेस बनाइए, ठीक है। और चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर आइए। मैं तो कहती हूँ कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ आपके डीएम या डीएफ के साथ भी आपका कोई रिश्ता है तो स्टिल आपका पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है, और अपने पर्सनल स्पेस में किसी को घुसने मत दीजिए, ठीक है। पर्सनल स्पेस क्या होता है आपका, वो जहाँ पे आप सिर्फ आप और आपके डिवाइन होते हैं, वो आपका होता है पर्सनल स्पेस, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग एक दूसरे के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वहाँ पे भी बाउंड्री तोड़ के निकल जाते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। और लव का मतलब कोई सैक्रिफाइस करना नहीं होता है, समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है, सोसाइटी ने सिखाया है कि लड़की का काम सिर्फ नर्चर और केयर करना होता है,
ठीक है, और लड़के का काम होता है सिर्फ प्रोवाइड करना। और अगर मैं ये दोनों चीज़ें अपोजिट कर दूँ, अगर मैं कह दूँ कि लड़कों को भी नर्चरिंग बनना चाहिए और केयरिंग बनना चाहिए और लड़कियों को भी ड्यूटी संभालनी चाहिए, ऑफिस संभालना चाहिए, तो यहाँ पे फिर पैट्रियार्की सिस्टम थोड़ा-सा हिल जाता है, अगर मैं बोलूँ तो। क्यों? क्योंकि भई ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, ये तो पैट्रियार्की सिस्टम के खिलाफ है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? आप एक चीज़ ज़रा नोटिस करने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या कोई भी पर्सन खुद को सेल्फ लव करता है? क्या कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट है? नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे आपको कोडिपेंडेंसी में मिलेंगे। आपको ये कहते हुए मिलेंगे, अरे, अरे, अरे शादी कर लो, अकेले रह जाओगे, शादी कर लो। और अगर आप कह दो कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, तो उनको लगता है पागल है क्या ये? लाइक वो आपको अपने से अलग समझते हैं। वो अपने भेड़-चाल वाले उस हिस्से से आपको अलग समझते हैं और आपको पागल कह देते हैं, ठीक है? फिर आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो, फिर आपके अंदर भी वही बिलीव बन जाता है कि ओके शादी करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप बिना शादी के भी रह सकते हो, तो क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे? नहीं। फिर आप लोग कहते हो कि नहीं मैम हम तो अपने डीएम और डीएफ के बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता ही है यूनियन में आने के लिए। आई मीन ट्विन फ्लेम्स मिलते ही हैं यूनियन में आने के लिए, ठीक है? बट स्टिल अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप शादी मत करो, तो क्या आप शादी के बिना रह सकते हो? ठीक है? आपकी एज कोई भी हो। लाइक आपको हर तरीके से अपने आप में संपूर्ण बनना है, ठीक है? अपने आप में कंप्लीट होना है। क्यों बोला जाता है इस जर्नी में कि हमें कंप्लीटनेस फ़ील करनी है, तभी हमारे डीएम हमारी तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्लीटनेस में होते हो ना, जब आप होलनेस में होते हो ना, आप अट्रैक्ट करते हो, आप चेज़ नहीं करते हो। समझ रहे हो? एक ऐसी लड़की बनना, आप खुद ही सोचो कि लाइक आप एक ऐसी लड़की हो जो सेल्फ लव कर रही है, जिसकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? जो एक हाई सेल्फ वर्थ में है, एक सेल्फ लव में है, किसी पे डिपेंड नहीं है, फाइनेंशियली भी खुद पे डिपेंड है। अगर आप एक ऐसी लड़की हो, तो मैं बता रही हूँ कि आप बहुत रेयर कॉम्बिनेशन हो और आपको यही रेयर कॉम्बिनेशन बनना है डिवाइन फेमिनिन्स। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली कि सिर्फ बैठ के पूजा पाठ नहीं करना है। पूजा पाठ करो, डिवाइन से एक कनेक्शन बनाओ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ठीक है? अच्छी बुक्स पढ़ो, ओशो को सुनो, आचार्य प्रशांत को सुनो। आचार्य प्रशांत भी अपने हर वीडियो में बोलते आते हैं कि खाना बनाने से निकलो, खाना बनाना ही तुम्हारा काम नहीं है। कहाँ पे तुमने अपने आप को फंसा रखा है कि तुम खाना बनाने में लगे हुए हो, ठीक है? तो यहाँ से सच में आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनिन्स। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? और लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना, नर्चर करना, केयर करना नहीं होता है, ठीक है? लड़की का काम क्या होता है? लड़कियों का काम क्या होता है? लीडरशिप भी होता है, मिशन भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है। जाके फ़ॉरेन में देखिए, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे लड़कियों को सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं रखा जाता। वहाँ पे आपको एक एक लड़की ऑफ़िस में लोगों को लीड करती हुई भी मिलेगी, ठीक है? ये है आपका पर्पस, इसके लिए आपको यहाँ पे लाया गया है, लीडरशिप के लिए। किसी को फॉलो करने के लिए नहीं, किसी को बैठ के देखभाल करने के लिए नहीं, किसी के लिए खाना पकाते हुए नहीं। मतलब खाना बनाना एक बेसिक चीज़ है, पर खाना बनाना ही पूरी दुनिया नहीं है कि लाइक आप सारे ज़रूरी काम छोड़ के सिर्फ खाना ही बना रहे हो किसी के लिए। तो ये क्या है? आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, समझ रहे हो? डिवाइन ने आपको अवेकनिंग इसलिए नहीं दी है कि बैठ के आप सिर्फ खाना बनाओ, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या है? सबसे जो एक गलत टीचिंग है, जो कि ट्विन फ्लेम्स में भी सिखाया गया है, जो ट्विन फ्लेम्स में भी एक गलत टीचिंग बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है कि डिवाइन फेमिनिन्स को, मैं क्या बोलूँ, डिवाइन फेमिनिन्स को ये सिखाया जाता है यहाँ पे। ये मैं सोसाइटी से हट के थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। लाइक ये आपको ट्विन फ्लेम टीचिंग कोच, जो टीचर होते हैं ना, ट्विन फ्लेम टीचर जो होते हैं, जो कोच होते हैं, आपको उनकी लर्निंग में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उन्होंने ये चीज़ सिखा रखी है कि डीएम का ईगो, मूड, ट्रिगर्स हैंडल करना डिवाइन फेमिनिन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक अगर आपका जो डीएम है वो ब्लॉकेजेस में बैठा है, ईगो में बैठा है, एक्शन नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है? लाइक डीएम के जो पैटर्न्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कहीं ना कहीं आपके कंधों पे डाल देते हैं कि इनर वर्क करो, ये करो, वो करो। आपका डीएम शांत है, आपका डीएम साइलेंट है, आपका डीएम फियर में है, तो कहीं ना कहीं आप फियर में हो। हाँ, कुछ चीज़ें मिरर होती हैं, आई एग्री। बट क्या उस पर्सन के अपने कोई ब्लॉक्स नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या उस पर्सन के अपने कोई ब्लॉक्स नहीं है? ठीक है? लाइक अगर आपका जो डीएम है वो कार्मिक लूप्स में स्टक है, ठीक है? कहीं पे भी स्टक है, तो आप पे डाल दिया जाता है कि नहीं डिवाइन फेमिनिन्स में कुछ कमी है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? क्या उस पर्सन के अपने ब्लॉक्स नहीं हो सकते?
भाई वो एक अलग बॉडी में है, वो एक अलग लर्निंग ले रहा है, भले आपका अदर हाफ सोल है बट अलग बॉडी में है, अलग लर्निंग ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्सन के भी अपने ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आप अपने आप पे काम करिए, अपने ब्लॉक्स फाइंड करिए, उनको हील करिए। इसके बाद भी आप मान लीजिए कि आप एक हाई सेल्फ वर्थ में आप आ गए, उसके बाद भी आपका जो डीएम है वो स्टक है कहीं पे, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। समझ रहे हो आप, ये उसकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे परफेक्ट लगना चाहिए, मुझे हमेशा परफेक्ट बनना है। परफेक्ट नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपको किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं बनना है। आप ट्राई कर सकते हो परफेक्ट बनने का, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे परफेक्ट ही बनना है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ना मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो लड़कियों में ब्यूटी ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। ब्यूटी से ही परफेक्शन को जज करते हैं, इनका जो ध्यान होता है मोस्टली, इनका जो फोकस होता है ब्यूटी पे होता है। तो कई केसेस में होता है कि अगर डिवाइन फेमिनिन कम खूबसूरत है, जो डीएम में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो डीएफ यहाँ पे खुद को जज करने लगती है कि मैम मेरा जो डीएम है वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं उससे कम अच्छी दिखती हूँ। फिर क्या होता है, यही चीज़ है जो आपका डीएम उधर मिरर करता है इसी चीज़ पे। क्या पता वो आपको डायरेक्टली बोल दे कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, या फिर तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, या फिर वो आपको मिरर करके आपको इस टाइप से मिरर करे कि वो किसी खूबसूरत लड़की के साथ आपको घूमता हुआ दिख जाए। तो फिर आप अपने आप पे डाउट करोगे, क्यों? क्योंकि यही फियर आप में फिर एक्टिवेट हो गया है ना। तो क्या है, ये सब 3D माइंड के बिलीव्स हैं। आपका जो सेम सोल है ना, वो कभी भी आपको आपकी बॉडी से, आपके फेस से आपको जज नहीं करता। ये आपके ही ब्लॉक्स हैं, ये आपके ही फियर्स हैं जहाँ पे आप स्टक रहते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ इन सब चीज़ों पे काम करिए, ओके। कुछ लोगों में ये भी ब्लॉक्स होते हैं कि मैम हमारा जो डीएम है वो हमसे एज में बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं उससे एज में बहुत ज़्यादा हूँ, और हमारे बीच में एज का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। और सोसाइटी ने क्या सिखा रखा है कि जो मैरिज होगी वो हमारी सेम एज में होगी। अगर आपका डीएम 10 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, या 15 साल छोटा है, या 10 साल छोटा है, तो आप लोग वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो आप भी मैरिज नहीं कर सकते हो। और यही फियर होता है जो ट्विन फ्लेम्स में, डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और यही सेम फियर फिर आपके डीएम भी मिरर करते हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि अरे हाँ, हमारे बीच में तो बहुत ज़्यादा सोसाइटल एज गैप है। क्या करते हो फिर आप लोग यहाँ पे, अपने ही ब्लॉकेजेस में बैठे रहते हो, उसी शेम में, उसी गिल्ट में कि अरे नहीं, मेरा जो डीएम है मेरे से 15 साल छोटा है, मैंने उससे प्यार करके गलती कर दी। आप मुझे बताओ, अगर ये गलत होता तो क्या यहाँ पे डिवाइन आपकी अवेकनिंग कराते? क्या यहाँ पे डिवाइन आपको मिलवाते? आप मुझे बताइए, नहीं मिलवाते, ठीक है। तो अगर डिवाइन ने आपको कुछ दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके डीएम आपसे 15 साल 20 साल छोटे या बड़े हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करिए। प्यार कभी भी एज देखकर नहीं होता है, एक्सेप्ट इट। और जब तक ये गिल्ट और शेम आप अपने अंदर से नहीं हटाओगे ना, तब तक क्या होगा, आपके डीएम भी वही मिरर करेंगे। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करिए, ठीक है। ये जो गलत बिलीफ सिस्टम लोग सोसाइटी ने बना रखे हैं ना, इनसे बाहर निकलिए। फिर एक चीज़ और है जो सोसाइटी के लोग आपको सिखाते हैं कि करियर बना लो, करियर बना लो, हेल्थ अच्छी कर लो, ठीक है। और इस लायक बन जाओ कि आपको समाज समाज के जो लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे इन सब चीज़ को ना प्राइमरी बना रखा है। और अगर कोई बंदा इनको मेडिटेशन करते हुए दिख जाए तो उसको पागल कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सोसाइटी की एक गलत टीचिंग है। आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना है, ठीक है। जब आप अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना शुरू कर देते हो ना डिवाइन फेमिनिन्स, जब आप लोग उन सब चीज़ों से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हो जो सोसाइटी की जो गलत टीचिंग है, और जब आप हाई वाइब्रेशन पे आने लगते हो तो ऑटोमेटिक आप सारी चीज़ें, आप ये कह लो कि आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। अच्छी हेल्थ, अच्छी जॉब, अच्छा फाइनेंस, सब कुछ, ठीक है। तो शुरू क्या करना है, पहले अपने अंदर की सफाई शुरू करनी। अंदर की सफाई मतलब अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग करना, आई मीन उसकी रीप्रोग्रामिंग करना, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप लोग आजकल अपने आसपास देख रहे हो, जो कि जब मैं नोटिस करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है इस चीज़ पे, ठीक है। अब वो चीज़ क्या है, आजकल आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो कुछ एड्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि लाइक कुछ एड्स आते हैं, जैसे कि एक ऐड आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लाइक कुकू टीवी एफएम करके जो एक चैनल है ना, लाइक मुझे लगता है एक ऐप है, उसमें बहुत सारे टीवी शोज़ वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने ना मतलब उसमें भी, और बॉलीवुड की जितनी भी स्टोरीज़ हैं, मूवीज़ हैं,
ठीक है? हर जगह, या फिर आप कह लो कि इंडियन टीवी सीरियल जो है, हर जगह मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ठीक है? लाइक अगर आप कोरियन सीरीज़ उठा के देख लो तो उसमें भी क्या दिखाएँगे कि एक सीईओ है, एक बहुत ज़्यादा अमीर सीईओ है और एक गरीब लड़की है, ठीक है? उस गरीब लड़की को उस सीईओ से प्यार हो जाता है, सीईओ को उस गरीब लड़की से प्यार हो, मतलब इन लोगों ने क्या दिखा रखा है हर चीज़ में, बॉलीवुड ले लो या फिर आप इंडियन टीवी सीरियल ले लो, लड़कियों को हमेशा नीचे दिखा रखा है इन लोगों ने, ठीक है? हमेशा। लाइक लड़कियों को डिपेंडेंट बना रखा है प्यार के नाम पे। लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, लड़की अपने राजकुमार का वेट कर रही है। अगर मैं बात करूँ हमारे बचपन के जो कार्टून्स थे, हमारी जो स्टोरीज़ थी, लाइक सिंड्रेला देख लो, स्नो वाइट देख लो, प्रिंस आता है तभी सिंड्रेला की लाइफ ग्लो करती है ना? प्रिंस आता है, एक रिच प्रिंस है, सिंड्रेला क्या है, वो गरीब है, वो घर पे काम कर रही है, ठीक है? और लड़कियां भी कहीं ना कहीं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और फनी बताऊंगी, लड़कियां भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में स्टक हैं, ठीक है? और चाइना में स्पेशली इस चीज़ को बैन कर रखा है। चाइना में जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने खुद बोल रखा है वहाँ पे, मतलब मैंने कहीं ये रील में देखा था, कहीं पढ़ा था मैंने, कि वहाँ पे उन्होंने बोल रखा है इस चीज़ पे कि जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी लाइफ इमेजिन करने लगी हैं कि लाइक उनको भी कोई सीईओ मिलेगा और वो भी किसी अमीर लड़के के प्यार में पागल हो जाएंगे, उनको भी एक अमीर लड़का मिलेगा और उसके बाद उनकी लाइफ सेटल है। इससे क्या होता है, ये कितना बड़ा ब्लॉक है आपको पता है? हमारे जो इंडियन टीवी सीरियल्स हैं, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हर चीज़ प्यार मोहब्बत के नाम पे, मैं क्या बताऊँ, मतलब लाइक हर चीज़ में प्यार मोहब्बत, हर चीज़ में लाइक ऐसा दिखाएंगे आप प्यार के बिना एकदम अधूरे हो यहाँ पे, है ना? जब तक आपने किसी से प्यार नहीं किया, मतलब किसी का यूपीएससी भी क्रैक हो रहा है तो प्यार में धोखा खाने के बाद ही क्रैक हो रहा है। मुझे हंसी आती है लिटरली, इतना क्रिंज लगता है मुझे ये सब देख कर कि क्या है ये सब, क्या है, कहाँ पे जा रही है दुनिया, कहाँ पे लोग जा रहे हैं, कितना गलत टीचिंग मेथड है ये, आपको पता है? मतलब खुद ही सोचिए कि आप ये सब चीज़ें, मतलब मैं 3D के लोगों की बात कर रही हूँ, ये सब चीज़ें देख देख कर, सीख सीख कर कहाँ जा रहे हैं, कितनी गलत बात में जा रहे हैं। हाँ, लड़कियों को देखा है, इसी वजह से लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देंगी, ये मेकअप कर लूँ, ये लगा लूँ, ज़्यादा सुंदर दिखूँगी, ज़्यादा अच्छे से अच्छा लड़का मुझे मुझे देख कर अट्रैक्ट होगा। बहन, इसकी जगह पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है? एक अमीर लड़का भी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई मैं कहती हूँ कि आपको एक अमीर लड़का क्यों चाहिए? क्यों? आपको आपको क्या चाहिए? उसे पैसे चाहिए? खुद ही कमा लो ना। मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, खुद कमा लो, खुद उस काबिल बन जाओ, क्यों किसी पे डिपेंड रहना है? यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ जो कि सही है, तो मैं बोलूँगी कि लाइक क्यों हमें किसी और पे डिपेंड रहना है? क्यों क्यों हम अपने जो भी हमारे बिल्स हैं, हम क्यों नहीं उनको पे कर सकते? क्यों हमें उसके लिए किसी और की ज़रूरत है? क्यों हमें को डिपेंडेंसी में रहना है? और यहाँ पे यही चीज़ सिखाया जाता है, चाहे आप प्यार ले लो, चाहे आप पैसा ले लो, ठीक है? आपको हर जगह बॉलीवुड में प्यार मोहब्बत देखनी, और इसी वजह से मुझे बॉलीवुड मूवीज़ पसंद नहीं है, इसी वजह से मुझे इंडियन टीवी सीरियल्स पसंद नहीं, और इसी वजह से मुझे कोरियन वेब सीरीज़ पसंद नहीं है, जहाँ पे क्या दिखाएंगे, एक ड्रीमी लाइफ आपको दिखाएंगे जो कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कोई अमीर लड़का नहीं आता लाइफ में, कोई भी एक ड्रीमी लाइफ जो आप देखते हो ना टीवी सीरियल्स में, कुछ नहीं है, ठीक है? लाइक उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए सब एक उनका एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, एक ड्रीमी लाइफ आपको दिखाई जाती है अट्रैक्शन के लिए, ठीक है? व्यूज़ के लिए, समझ रहे हो आप? तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन से उनके डीएम अगर बहुत ज़्यादा रिच हैं और डिवाइन फेमिनाइन से मिडिल क्लास में हैं, तो वो भी उसी चीज़ से रिलेट करने लग जाते हैं, उसी कोरियन वेब सीरीज़ से, कि अरे हाँ, मैं तो उससे रिलेट कर पा रही हूँ, मेरा जो डीएम है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, वो भी बहुत ज़्यादा वेल्दी है। फिर वो भी उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाती हैं, ठीक है? उसी चीज़ में हैप्पी रहेंगी। नहीं रहना है हैप्पी, उस चीज़ में काम करिए, अपनी अपनी चीज़ों पे काम करिए। आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो पैसे, ठीक है? आपका डीएम है, वो पैसे कमा रहा है, तो आप उससे पीछे थोड़ी ना हो, आप उससे कम थोड़ी ना हो। अपनी एक अलग पहचान बनाओ ना। क्यों हमें किसी और के पैसे पे, किसी और की चीज़ों पे डिपेंड रहना है? नहीं रहना है आपको। और इसी वजह से डिवाइन ने आपको अवेकनिंग दी है, इन्हीं सब लूप से बाहर निकलने के लिए डिवाइन ने आपको अवेकनिंग दी है। अच्छी चीज़ें देखो। आपको पता है, मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखने से फ़ार बेटर मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि और पता है मुझे कैसी मूवीज़ पसंद है? एवेंजर्स टाइप। मुझे एवेंजर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एवेंजर की जितनी भी सीरीज़ है ना, मैंने देख रखी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देख रखा है, आप उनकी साइंस फिक्शन मूवीज़ देख लो। अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पे
उनकी साइंस फिक्शन मूवीज़ में अगर कोई मान लीजिए कि कोई रोबोट बना रहा है ना, कोई लड़का रोबोट बना रहा है, तो वहाँ पे एक लड़की भी आपको रोबोट बनाते हुए दिख जाएगी। वहाँ की मूवीज़ में लड़कियों को हमेशा एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी भी दिखाया गया है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहीं से मैंने अपना सेल्फ वर्थ इतना ज़्यादा हाई लेवल पे किया है, ठीक है, वहीं से किया है मैंने। और मैं बोलूँगी, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप देख रहे हो ना अपने आसपास, उसी से आप सीखते हो। अच्छा देखो, अच्छा सीखो, ऐसी चीज़ें देखो जो आपको ग्रोथ दें, ऐसी चीज़ें मत देखो जो आपको एक इल्यूज़न में लेकर जाएँ। इसी वजह से प्लीज़ जितने भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, ऐसी फालतू चीज़ें देखना बंद करो। इसी वजह से मुझे इंडियन वेब सीरीज़ नहीं पसंद है, ठीक है, मैं इंडियन वेब सीरीज़ नहीं देखती। ओके, इंडियन वेब सीरीज़ भी अगर मैंने देखी है, एक ही तो देखी होंगी, जैसे कि मैंने असुर देख रखी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हॉलीवुड ही प्रेफर करूँ। बॉलीवुड में तो मुझे प्यार मोहब्बत के अलावा ना और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि लाइक यहाँ पे इनकी जो स्टोरीज़ रहेंगी ना, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लाइक बंदा बॉर्डर पे लड़ने भी जा रहे हैं तो बैठ के चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्यार मोहब्बत वहाँ पे भी दिखा देंगे। सॉरी अगर किसी को यहाँ पे ये लाइन बुरी लग गई हो, बट स्टिल मैं बोलूँगी, हर यहाँ पे हर एक चीज़ को प्यार मोहब्बत से जोड़ देंगे। किसी का यूपीएससी क्रैक हुआ है तो उसको धोखा मिला था प्यार में, इसलिए उसका क्रैक हुआ है। और मैं क्या बताऊँ आपको, आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद ही समझदार हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो बिलीव्स है ना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। स्टिल अगर मेरा कोई भी वर्ड यहाँ पे आपको बुरा लग गया हो तो इट्स ओके। और अगर कुछ लोगों को ट्रिगर भी हो सकता है, लाइक जो मैंने सिखाया है, बट स्टिल इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको ट्राई करूँगी सही चीज़ें सिखाने के लिए, भले ही वो आपके लिए ट्रिगर का काम क्यों ना करें, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलूँगी, जो डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पे स्टक हो, प्लीज़ यहाँ से बाहर निकलो, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर आओ। आप यहाँ पे किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आए हो। आप लोगों को लीड करने के लिए आए हो, आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं आए हो। समझ गए डिवाइन फेमिनिन्स। और सबसे एक चीज़ और बोलूँगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ वर्थ, इसको इंक्रीज़ करिए, सेल्फ लव में आइए, ठीक है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े और जो आए वो एक्स्ट्रा लगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लाइक डीएम मिलता है तो वो आपको एक्स्ट्रा लगना चाहिए, ठीक है, नीड नहीं लगना चाहिए। डिवाइन का एक एक्स्ट्रा गिफ्ट आपको लगना चाहिए। नीडीनेस से उसको मत देखो कि मुझे उसकी ज़रूरत है। जब तक नीडीनेस में रहोगे तब तक वो पर्सन आपसे दूर ही रहेंगे। ओके, समझ गए? तो आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट इट्स ओके। वही है ना कि जब मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे टाइम का कोई ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। तो वही है, जो सीखना चाहेंगे वो लास्ट तक बने रहेंगे, और जिन्हें बोरिंग लगता है तो इसका मतलब है कि वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा जर्नी अभी बहुत आगे तक तय करनी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाए हो ना, दैट्स मीन कि आप ग्रोथ के लिए रेडी हो। लेकिन जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, स्टिल मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अभी आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक आने के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में भी बस इतना ही, मिलते फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।